नमस्कार दोस्तों। साथियों, आप जानते हैं मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम को लेकर हमने 3 से 4 वीडियोस यहाँ पर बनाए और जब रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला और मेरे पास कई कमेंट आए, कई स्टूडेंट्स से बात की तो समझ में आया कि यार स्टूडेंट्स इस मध्य प्रदेश पटवारी का जो एग्जाम है इसके बारे में बहुत कुछ चीजें जानना चाहते हैं। यहां पर मुझे समझ में आया कि स्टूडेंट का कहना है कि सर अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें कौन सी चीजों को यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होगा, क्या है जिसके बिना यहां पर इस एग्जाम का कोई भी मतलब नहीं होता, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। देखिए, आपके खाने में अगर नमक नहीं है तो आपको लगता है कि यार इस खाने में कोई स्वाद है ही नहीं, भले ही आप सब कुछ चीजें डाल दीजिए, लेकिन अगर नमक नहीं है जिसे हम अगर नहीं डालें उसमें तो आपको लगता है कि इसके बिना कोई भी मतलब नहीं है इस खाने का। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम में एक आपका टॉपिक ऐसा है, उसे अगर आप तैयार नहीं कर पाते, उसे अगर आप कमांड नहीं कर पाते तो यकीन मानिए आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। क्यों? 5 टॉपिक है आपके जीके, पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मैथ्स यानी गणित, इसी में रीजनिंग भी है, हिंदी और कंप्यूटर। 5 टॉपिक आपके मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम में है। इसमें से मैथ्स, कंप्यूटर और हिंदी, एक तो हो गया मैथ, दूसरा हो गया कंप्यूटर और तीसरा हो गया हिंदी। ये तीनों टॉपिक हो गए आपके 60 सब अंक के, 60 क्वेश्चन यहां से आने हैं। और कई स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जो यहां से लगभग 55 से लेकर 58 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ये औसत रहेगा, देखना आप। कई स्टूडेंट रहेंगे जो 60 में से 60 अंक भी ले आएंगे। इसका मतलब यह कि सभी के औसत अंक 55 से 58 तक यहां पर आ सकते हैं। लेकिन इसमें एक टॉपिक ऐसा है जिस पर अगर आप कमांड कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। वह सब्जेक्ट है जीके। मैं चाहता तो पंचायती राज व्यवस्था भी बता सकता था, लेकिन आप जानते हैं कि आप कितना भी उसमें पढ़ ले, अगर आप 14 से 16 अंक यहां पर बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त कर पाए पंचायती राज एवं अर्थव्यवस्था में, तो यकीन मानिए कि आप बहुत हाईएस्ट नंबर यहां पर इसमें ले आए हैं। तो कहने का मतलब ये कि 3 टॉपिक तो हमें समझ में आ गए जिसमें 55 से 58 या 60 नंबर भी लाने मुश्किल नहीं है, जो है गणित, कंप्यूटर और हिंदी। लेकिन जीके की जब मैं बात करता हूं तो जीके का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, अरे यार सामान्य ज्ञान क्या क्या पढ़ना है। कुछ तो ऐसे विद्वान होते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़कर उनको लगता है, आपने कहानी सुनी होगी, एक कहावत कि अधिकल अज्जल गगरी झलकत जाए, यानी कि थोड़ा बहुत जीके पढ़ लिया और लगता है कि हाँ बस मैं पटवारी के एग्जाम को निकाल पाऊंगा, 20 में से 20 क्वेश्चन सोल्व कर पाऊंगा। इस एग्जाम को अगर आपको समझना है तो आपको कमांड करना पड़ेगा जीके पर, यानी कि सामान्य ज्ञान पर, जीके या जीएस पर। और इसको भी अगर आपको कमांड हासिल करना है तो सबसे पहले नंबर पर रखना है एमपी जीके को। इसे ऐसा पढ़ डालिए कि इसके बाद लाइफ में कभी एमपी जीके पढ़ना ही ना पड़े। यानी यहां से लगभग 10 क्वेश्चन दोनों से मिलाकर बोल रहा हूं, चाहे मैं पंचायती राज व्यवस्था की बात करूं या सामान्य ज्ञान की बात करूं, तो 10 क्वेश्चन यहां से आपको मिलेंगे, देख लीजिए। दूसरा आपको जो कमांड हासिल करनी है वह करनी है पॉलिटी पर, यानी भारतीय संविधान या भारत का संविधान या राज्य व्यवस्था। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह टॉपिक आपको देखना है ज्योग्राफी, है ना, यानी भूगोल। अब इसको मैं बता रहा हूं तो ऐसा मत समझिए कि हाँ ज्योग्राफी हमने पढ़ लेंगे 5 दिन में, 2 दिन में हम हिंदी पढ़ लेंगे, 3 दिन में पॉलिटी पढ़ लेंगे, ये इतने सरल है नहीं। आपकी जो 4 टॉपिक है मैथ्स, कंप्यूटर, हिंदी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, इन 4 टॉपिक को अलग कर दीजिए और अकेले जीके को अलग कर दीजिए, सामान्य ज्ञान को अलग कर दीजिए, तो भी आपका जीके का सिलेबस बड़ा रहेगा। इसीलिए तो 20 में से यहां पर 2-3 नंबर आते हैं, 4, 5, 6, 7 ज्यादा से ज्यादा। कहने का मतलब कि सिलेबस बहुत बड़ा है। तो पहले हासिल करना है कमांड एमपी जीके पर, फिर पॉलिटी पर, फिर ज्योग्राफी पर। चौथा नंबर आता है आपका हिस्ट्री का और 5वां नंबर है करेंट अफेयर्स का। अब इसके बाद साइंस है, अन्य जो भी टॉपिक है उसे आप पढ़ते रहिए। इसी में आप स्पोर्ट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो अगर आप इन टॉपिक पर बहुत अच्छे तरीके से कमांड कर पाते हैं तो यकीन मानिए आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक है।
लेकिन आप इसे जितना सरल समझ रहे इतना है नहीं। पूरे एमपी जीके को सही तरीके से तैयार करने में केवल एमपी जीके आप पढ़ते हैं तो 1 महीने लगेगा। अगर ये 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन बनाने हैं तो ये रियलिटी है। पॉलिटी में भी आपको सही तरीके से करना है तो 1 महीने लगेगा। इनमें भी आपको इतना ही टाइम लगेगा। कहने का मतलब ये कि अगर आपको पटवारी बनना है, सिलेक्शन लेना है, तो इतने अच्छे तरीके से इन चीजों को पढ़ना होगा। आप हो सकता है 2 महीने में मैथ, कंप्यूटर, हिंदी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज कंप्लीट कर पाए, लेकिन 5 महीने में भी आप इस सिलेबस को पूरा नहीं कर सकते। तो आपको अभी से तैयारी करनी होगी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। एमपी जीके में मध्य प्रदेश के पर्वत, पठार, नदियां, दुर्ग, इसके अलावा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश में जनगणना, ये सभी चीजें पढ़नी होगी। पॉलिटी में चाहे हम न्यायपालिका की बात करें, चाहे हम मौलिक अधिकारों की बात करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, ये सभी चीजें पढ़ना होगा। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी सभी पढ़ना होगा। हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। कहने का मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो यहां पर छूटेगा। और इस 20 में से 18 नंबर, 17 नंबर आपको लाना पड़ेगा, तब आप सिलेक्शन के नजदीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, साथियों, आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक है यहां पर मेरे मित्रों या हम बात करें, ये जो टॉपिक है, इन टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से कवर करना है कि आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच जाए। अगर आपने यहां पर तैयारी नहीं की तो आप इनमें कितना ही नंबर ले आइए, आप सिलेक्शन से बहुत दूर रहेंगे। तो साथियों, आपको लगता है कि पटवारी के बारे में मेरे द्वारा बताई गई ये जो जानकारी ये सही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपके मन में अगर इसी एग्जाम को लेकर और भी डाउट है तो कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।